रजित जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी न किसी कारण से असफल हो रहा हूँ, अतः मेरा मुख्य उद्देश्य परमार्थ की प्राप्ति है, लेकिन छोटे छोटे उद्देश्यों में जो असफलता मिलती है, भक्ति और असफलता के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूं? मतलब आपका कथन है कि यदि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे सफलता सांसारिक मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेन उद्देश्य तो सफलता मतलब आत्म सिद्धि है, परमार्थ की प्राप्ति है। लेकिन गृहस्थ जीवन में होते हुए रोटी कपड़ा मकान, अगर उसकी प्राप्ति नहीं हो रही, छोटी छोटी सफलताएं नहीं मिली, तो उसके लिए क्या? आज तक भूखे रहे हो क्या? नंगे रहे हो क्या? आप समझो, मेरे प्रभु जो है इतने करुणामय कि हम आप तो मनुष्य हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, बहुत सी ऐसी योनियां हैं जिसको हम देख भी नहीं पा रहे, प्रभु उनको भी भूखा नहीं रखते। उनका नाम विश्वम्बर है। अब हमारी चाहतों की सफलता है। बात समझो, आपने जैसे सहज में कह दिया रोटी कपड़ा और मकान, तीनों से आप खाली नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, जिस दिन तुम नंगे घूमे हो और जिस दिन तुम्हें छत के नीचे न रहने को मिला हो और जिस दिन तुम भूखे रहे हो, वायु न मिली हो, जल न मिला हो सकता है अन्न न मिला हो, लेकिन प्राण पोषण के लिए दो आवश्यक है, वायु और जल, है ना? अब हमारी बात असलियत में, हमारी जो शरीर पोषण जीने की आवश्यकता है वो तो सबकी पूर्ति हो रही है। आप देख लीजिए, चाहतों की पूर्ति शब्द है। हम लोग क्या करते हैं कि असली ज्ञान को छुपा करके नकली बात बोल देते हैं, जिसमें सब हाँ में हाँ मिला दे। ये नकली बात है कि हमें रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, पक्का प्यारे वो पशु पक्षियों को भी देता है। घोंसला बनाने की आप देखो, उनके घोंसले कैसे बने, आप बनाने में फेल हो जाएंगे। नहीं फेल हो जाएंगे? कैसे वृक्ष में कैसे हिलगा के घोंसला, उनको बुद्धि दी किस स्कूल में जाके सिखाया उन्होंने? हरि ने दी, हरि ने। तुम अपने वास की व्यवस्था कैसे करो, ऐसे बना दिया। भोजन की व्यवस्था उनको सिखा दिया। कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जिसका माता की तरह भरण पोषण भगवान ना करते हो। हाँ, अलग अलग जिनको जैसा भगवान ने। अब हमारी जो असफलता है उसमें हमारी चाहत है, मैं कपड़ा तो पहनूं पर ऐसा पहनूं, समझना, रोटी तो खाऊं पर ऐसी खाऊं, मकान तो हो पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? अब इसके लिए हमारा कर्म कार्य करेगा। पूर्व का प्रारब्ध यदि हमारा बहुत बुरा है तो आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, वो आपको बाधा पहुंचाएगा, आपको सहना होगा। समझ रहे ना? वो आपको बाधा पहुंचाएगा। अब जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि नाम जप कीजिए, धर्म से चलिए, वो युद्ध करेगा उस प्रारब्ध से, आपको वो गिरने नहीं देगा, आएगा। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्यक जो फल मिलना चाहिए नहीं मिला, आपको असंतुष्टता होगी, क्योंकि आपने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं। अब वो आपको बाधा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप भजन कर रहे हो ना, तो आपको निरुत्साहित होने नहीं देंगे। चलो, एक कर्म निष्फल हुआ, दूसरा हम 100 बार उसका अनुष्ठान करेंगे, कितनी बार निष्फल होगा? एक दिन तो सफल होगा ही नहीं, निकल जाओगे, निकल जाओगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें कि उसको रौंद दे। बात समझो। और उसके लिए अब छोटी मोटी बात नहीं काम करेगी, छोटा मोटा कर्म काम नहीं करेगा। डट के हमें धर्म और डट के भजन विध्वंस करके, अगर विध्वंस ना होते तो फिर मोक्ष कैसे होता? मोक्ष को मतलब जानते हो? सब कर्म नष्ट हो गए अनंत जन्मों के, और इस जन्म के भी बिल्कुल मोक्ष, मतलब बिल्कुल मुक्त, अब कोई बंधन नहीं हो, भगवान का स्वरूप हो गया। तो हुआ तो इसी जन्म में, जो हमने साधना की, जो भजन किया, जो चिंतन किया, जो सत्संग किया, मारा इसने पूरी आग लगा दी। कर्मों को, संचित कर्म विध्वंस हो गए, जमा गोदाम क्रीमाण जो कर रहे हैं, ये चिपकाव फसाव वाले नहीं हुए, क्योंकि सब समर्पित कर दिए भगवान को। प्रारब्ध आया, भजन के बल से उसको भोग रहे हैं, वो हमें परास्त नहीं कर सकता, निकल गए आगे। सुदामा जी की दशा क्या थी? नहीं थी, ये भी व्यवस्था नहीं थी। परिणाम में क्या हुआ? जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। फल की चिंता मत करो तुम। असफलताएं और सफलताएं ये हमारे मार्ग की पड़ाव हैं, कोई गर्मी वाला, कोई सुखद वाला।
मार्ग का चलने वाला पथिक इन पड़ावों में फंस करके अपने मार्ग को नहीं भूल जाता है। असफलता तुम्हारे जीवन की सफलता का स्वरूप बनेगी। बस डट करके ऐसा भजन करो, सत्कार्य करो जिससे पूर्व प्रारब्ध नष्ट हो जाए। सच्चाई की, अध्यात्म की बात यह है। अब चोरी, हिंसा, अधर्म आचरण तो वो तो पूर्व प्रारब्ध है ही, नया कर्म भी बिगड़ गया, दोनों मिलकर फिर आपको जीना मुश्किल कर देंगे। और होता है, देखो ना, पिता को मार डाला कि जल्दी मरे, हम इस प्रॉपर्टी का दे। पिता को मार डाला, आप जेल गए, संपत्ति यूं ही पड़ी है, तीसरा उसका भोग कर रहा। विवेक खत्म हो जाता है। विवेकवान बनो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी होना सीखो, वो आपके ही कर्म का परिणाम है। और ऐसे नवीन कर्म करो कि विध्वंस कर दो उस प्रारब्ध कर्म को जो तुम्हें झुकाना चाहता है, मिटाना चाहता है। हमारी प्रार्थना को अगर आप समझोगे तो आगे बढ़ोगे। अपना ही कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो बोले संतों के पास क्यों जाया जाता है? यही समझने के लिए। अब हम क्या करें जिससे हमारा कर्म हमको परेशान न कर पाए? वो है ज्ञान, वो है भक्ति, वो है भगवान का आश्रय। जब घर में भोज आते हो, भिक्षा भी नहीं मिली, तो पत्नी पूछती कि बच्चों को कैसे जिलाएं। तो तुलसी दल उतारते, ठाकुर को भोग लगाते, आधा आधा तुलसी दल। उनका एक मित्र था जो धनी के यहाँ उपरोहित कर्म करता था, डोली में बैठ के निकलता, पालकी में। वो कहता है, सुदामा जी, हमारे यहाँ जो सेठ है ना, उनके यहाँ चलो, थोड़ी देर श्लोक बोलना। सब व्यवस्था उनका, हमने तो अपना सेठ श्री कृष्ण को वर्ण किया है। अब वो भूखे रखे चाहे मारे, अब हम दूसरे की गुलामी नहीं कर सकते। हमने तो भगवान को अपना माना है। हिले नहीं तो भगवान का हृदय हिल गया। एक दिन प्रसाद पा रहे थे से एकदम ऐसे हो गए। रुक्मिणी जी मन की बात, तो उनका प्रभु, ऐसी स्थिति आपकी तभी होती जब कोई आपका भक्त भूखा होता है। तो भगवान के आंसू आ गए। हमारा पुराना मित्र है सुदामा, और कई दिन से उसके घर में भोजन नहीं, बच्चे। बोले, प्रभु आप दुखी हो रहे हो, महालक्ष्मी स्वरूप आप आदेश करो, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसके घर में। तो उनका बात तो यही कि उसके अंदर कामना नहीं है, और मेरे भक्त के अंदर यदि कामना नहीं होती तो माया मैं नहीं देता। मेरे भक्त के अंदर कामना नहीं होती तो मैं माया, और वो निष्काम भक्त है सुदामा, उसके अंदर कभी कामना आ ही नहीं सकती कि हे भगवान भोजन तो दे दो, कभी नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, हम आपका दुख नहीं दे सकते। फिर हम कुछ रचती है, तो उनका नहीं, पहले हमें कामना पैदा करना पड़ेगा। भगवान सोच रहे पहले हमें भक्त के हृदय में कामना पैदा करना पड़ेगा। गए एक भिक्षुक के रूप में, जब सुदामा जी भिक्षा को गए थे, भिक्षाम दे, अतिथि धर्म गृहस्थ में बहुत बड़ा धर्म होता है, दरवाजे आए हुए का आदर करना चाहिए। तो कुछ ना हो तो वचन से है। निकली भिक्षाम दे, तो उनका भगवान, हम भिक्षा देने लायक नहीं है। क्यों? उनका एक पुत्र हुआ है, इसलिए सूदक है। ठीक है, 15 दिन बाद आ जाएंगे। बोले मत आना, क्योंकि हमारे जो पुत्र हुआ है वो दरिद्र नामक पुत्र हुआ है, और इसका सूदक पूरे जीवन में नहीं जाएगा। अर्थात हम दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। भगवान ने कहा, सुना है तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान है, जिनके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, उनकी ये दशा, एक बार कहो ना अपने पति से कि अपने मित्र के पास जाएं। भगवान चले, पत्नी आए। जब आए सुदामा जी, तो पत्नी ने कहा कि हाँ, हमें तो स्मरण नहीं था, आपके मित्र द्वारिकाधीश है ना, आप उनके पास जाओगे तो मैं कभी इस बात के लिए नहीं जाऊंगा कि श्री कृष्ण मुझे सांसारिक वस्तु दे। नहीं नहीं। बोले, अब कब कह रही मांगना? आप केवल जाओगे तो आपकी दशा देख करके वो आपको दे देंगे। बोले, तुम कहती हो तो हमें दर्शन मिलेंगे मेरे प्यारे के, इसलिए मैं जा सकता हूं। अब मित्र के पास, गुरु के पास जाए तो कुछ ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कुछ भेंट ले जाए। बेटी के यहाँ जाए, गुरुदेव के यहाँ जाए, आराध्य देव के यहाँ जाए, ऐसा, और मित्र के यहाँ जाए तो उनका भेंट के लिए, अब खुद खाने के लिए भेंट क्या। सुदामा जी की पत्नी उनका देखो प्रयास करती, 4-5
कि मोहल्ले के घरों में गई तो कुछ तो ऐसे थे, देखते ही बंद कर लेते थे दरवाजा, मांगेगी आके और क्या है। थोड़ा एक प्रिय भाव रखती थी। तो कहा हमारे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, कुछ उनकी भेंट के लिए। तो सूप होता है, सूप से जैसे पछोरा जाता है, अच्छे चावल पीछे हो जाते हैं, टूटे वाले आगे हो जाते हैं। वो टूटे हुए तंदुल जो वो दिए कि हाँ ले लो आप। वो तंदुल लिए 3 मुट्ठी। अब उनके पास अच्छी रुमाल भी नहीं थी, क्योंकि सब पैसे से होता है, गरीब, इतने गरीब। अपनी फटी हुई कपड़े की धोती, उसमें चावल। पूरा बहुत बड़ा चरित्र पर जब भगवान के द्वार में पहुंचे, जहां ब्रह्मा और शंकर भी खड़े रहना होता है, वो द्वारिकाधीश का वैभव। द्वार पाए दरिद्र ब्राह्मण, फटी सी, इतनी बेवाई है, ऐसा शरीर है, आंखों में भगवत तेज समाया हुआ है भगवान। तो उनका भैया एक बार तुम अपने स्वामी से कह दो जाके कि सुदामा नाम का कोई आपका मित्र आया, बस ऐसा। पार्षदों ने बड़े दयालु हैं, पार्षदों का आप यहीं तब तक खड़े रहिए जब तक हम ना आए। और भी पार्षद थे, एक दौड़ते हुए गया, जय जयकार हो प्रभु, कोई एक दरिद्र ब्राह्मण वेश में है और वो सुदामा कूद पड़े। भगवान ब्रह्मा शंकर को भी इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सुदामा नाम सुनते ही भाग पड़े भगवान। और ये सब आश्चर्यचकित बात रुक्मिणी जी, पार्षद सब देख रहे हैं कि ऐसे तो कभी भगवान नहीं भागे कि भाई ब्रह्मा जी आए भगवान भाग पड़े या शंकर जी आए, सब आकर इंतजार करते हैं। और प्रभु जब प्रभु दौड़ के गए सुदामा जी को। सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं कि मेरी हड्डियां ऐसे सुकोमल, तन मेरे श्याम सुंदर के लग रही होंगी। वो सकुचते जा रहे कि इतना बड़ा वैभव स्वामी हमें ऐसे। भगवान ऐसे अपने हाथ से चरण पखारे सुदामा जी के, थाल रखकर। रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो रही है, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई महात्मा जिसकी ऐसे भगवान अभी तक तो नहीं देखा जैसा इस ब्राह्मण। और धोती कई जगह से फटी थी, जो दुपट्टी उसको कई ऐसे केवल अंग ढके हुए थे, ऐसी धोती थी, हड्डियां शरीर में। रुक्मिणी जी के पलंग पे बैठाला भगवान ने, जिस पलंग को ब्रह्मा शंकर नमस्कार करते हैं, उस पलंग पे बैठाला, चरण धोए, चरणामृत लिया, का हो भाग्य आप पधारे, भोजन पानी से चरण दाब रहे भगवान। सुदामा जी से वो दास पर कितनी प्रीति प्रभु करते हैं। 2-3 दिन 4 दिन सबसे प्रभु मिलवा रहे, परिचय करा, ये मेरे मित्र सुदामा जी हैं, ऐसे बैठे। और सबके बीच में कहा कि ब्याह हो गया है, क्योंकि जब मित्र बने थे तब तो गुरुकुल में थे। सुदामा जी ने कहा पुत्र भी है, तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा हमारे लिए। अब ये वैभव, अब वहां फटे कपड़े में तंदुल कैसे? बोले देखो पहले चूक की थी, गुरु माता ने चले दिए थे हमारे लिए, और फिर चूक कर रहे हो, कुछ दिया है? अब भगवान ने ऐसे हाथ पकड़ा, उनका उठाया, इतने स्वादिष्ट कीमती वस्तु तुम छुपाए रखे हो। खोला, उस फटे पुराने कपड़े में लपटे हुए तंदुल, रोमांच हो रहा है भगवान को। रुक्मिणी जी देख रहे हैं कि ऐसी प्रसन्नता से तो 56 भोग भगवान नहीं पाते द्वारिकाधीश, जैसी इस गरीब ब्राह्मण के तंदुल पार है भगवान। दूसरी मुट्ठी ली, तीसरी में रुक्मिणी जी ने हाथ पर, प्रभु बस इतना काफी है इनके लिए। 2 मुट्ठी में 2 लोग का वैभव सुदामा को। प्रगट में 25 पैसे भी नहीं दिए, एक भी वस्तु ले। 3-4-5 दिन आनंद लिए, फिर सुदामा जी से कहा कि तो भगवान ऐसे चले। सुदामा जी ने सोचा कि प्रगट में तो कुछ दिया नहीं, हमें लगता विदा करने चल रहे हैं, तो कुछ अगर 2-4 असरफी भी होंगी तो खान पान व्यवस्था तो चली जाएगी। भगवान ने कहा जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए थे, रास्ते में कोई उतार सकता है तो उतार दो, अपनी धोती पहन लो। यहाँ पर धोती रास्ते बोले आप इधर से ऐसे जान, फिर वहां से मुड़ जाना। बोले हम तो आए थे तो रास्ता तो जानते ही, प्रभु चले जाए। और रास्ते में सोच रहे मेरे मित्र कितने कृपालु हैं, मुझे इसलिए नहीं दिया कि ये कहीं मेरा चिंतन छोड़कर धन का चिंतन न करें। हे श्री कृष्ण, सदैव आप जैसा ही मित्र मिले।
सोचते सोचते आए तो देखा फिर वही द्वारिकापुरी। बोले मेरी बुद्धि मारी गई है कि वास्तविक यहाँ कोई रचना हो गई। यहाँ तो हमारी एक छोटी सी कुटिया थी, ऐसा ऐसा। देखा कि उनकी पत्नी जो है स्वर्ण थाल लिए दास दासियों से आरती उतारने। तो उनका तुम कौन हो? तो उनका आपकी दासी हूं, आपकी पत्नी। ये सब बोले जिनके पास गए थे ना उन्होंने सब अश्रुपुलकित हो रहे कि वास्तविक तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। ऐसे अगाध सिंधु भगवान का दासत्व भला हमको निष्फल कैसे हो जाए? हम जो राधा राधा जप रहे हरि हरि, ये कभी निष्फल हो सकता है? पर धैर्यवान रहो, धैर्यवान रहो। समय से जब आएगा तो आप निहाल हो जाओगे। अश्रद्धा मत करो और ऐसा भी मत सोचो कि भरण पोषण हमें नहीं, ऐसा नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं है, सबको जैसे राजी हैं भगवान वैसे सबका भरण। किसी को 1 कुंतल मांस चाहिए तो उस पशु को भगवान उतनी व्यवस्था किए। किसी को कितना चारा चाहिए उतनी व्यवस्था किए। कितना सबको, पूरी सृष्टि को भगवान दे रहे हैं। इसलिए ऐसा तो कभी अश्रद्धा करना मत और धर्म से चलते रहो, नाम जप करते रहो, पूर्व कर्मों से लड़ो, निराश होना मत सीखो। आज सफल नहीं है तो हम कल सफल होंगे। ऐसा नहीं कि हर कर्म हमारा निष्फल चला जाए, ऐसा नहीं।